आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कहा जाता है कि स्वर्ग से हवाएं आती हैं। एक ऐसा मंदिर जो उपस्थित है 3583 मीटर की ऊंचाई पर। एक ऐसी जगह जहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही पांडवों के सारे पाप नष्ट हो गए थे। नमस्कार, जय श्री केदार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री केदारनाथ धाम की ओपनिंग सेरेमनी पर। अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे कुछ थोड़ी देर पहले, बट अभी मौसम ख़राब होने की वजह से आगे की यात्रा को रोक दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, फिर थोड़ी देर में यात्रा चालू करेंगे अगर यात्रा स्टार्ट होती है तो। श्री केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें। श्री केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के कारण आज से यात्रा रोक दी गई है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने रहने की व्यवस्था सोनप्रयाग में करें। कुछ देर बाद हम लोगों को आगे जाने की अनुमति मिल जाती है और हम लोग गौरीकुंड के लिए निकल जाते हैं। समय कम होने के कारण हम लोगों ने शेयरिंग टैक्सी ली थी जो कि 50 रुपये पर व्यक्ति चार्ज करती है। आप चाहें तो पैदल भी गौरीकुंड के लिए निकल सकते हैं। जय श्री राम। और टैक्सी में पूरी टोली बैठ चुकी है। अभी ट्रैक चालू हो गया केदारनाथ का, वो सारे लोग बैठ चुके हैं पीछे। जय श्री केदार, जय श्री केदार। टैक्सी हमें गौरीकुंड से लगभग 400 मीटर पहले ही ड्रॉप कर देती है। यहाँ से श्री केदारनाथ मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर की है। आप चाहें तो इसे पैदल ही कर सकते हैं या फिर आप लोग घोड़ा या खच्चर भी ले सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक घोड़े वाले आपसे लगभग 2950 रुपये चार्ज करते हैं। क्योंकि अगले दिन श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, इस कारण यहाँ पर अत्यधिक भीड़ उपस्थित हो रखी है। हर कोई पहले दिन ही बाबा के दर्शन की अभिलाषा लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों से एक विनती करना चाहूँगा। अगर आप बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो कृपया करके घोड़े या खच्चरों के सहारे यात्रा ना करें, क्योंकि आप जिनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं वो स्वयं में पशुपतिनाथ हैं, जिन्हें पशुओं के राजा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसलिए आप पाप के भागीदार ना बने और पैदल ही यात्रा को पूर्ण करें। भाई खच्चर कर लो अपना, बड़ा मत मान लो। बिल्कुल खच्चर करने की जरूरत ना है, पैदल पैदल चलो। हर हर महादेव, हर महादेव। भगवान का नाम लो, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और ये हम लोगों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है, खच्चर वाली गली पे आ गए हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कोई भी नहीं है, नीचे काफ़ी भीड़ थी और ऊपर हेलीकॉप्टर आता हुआ। और ये चाय के लिए अभी होल्ड करा गया है। आंटी हाय करो, हाय करो आंटी, हाय वीडियो बना रहा हूँ आपकी। आप भी हाय करो। भैया हमारे लिए मैगी बना रहे हैं। गौरीकुंड तक अभी पहुंच चुके हैं। अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे और हम लोग पूर्ण चढ़ाई चालू कर दी है।
और मौसम भी अभी हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। और ये हम गौरीकुंड में एक केदार द्वार सा घाटी बना रखा है, वहाँ पे पहुँच हिमाचल गए हैं, में जैसा आप देखेंगे पीछे अनगिनत रंगों को संजोए हुए है। कहीं पर आपको चट्टानों के बीच से रास्ता बनाकर बहते हुए झरने दिखाई देते हैं, तो कहीं पर सीधी खड़ी हुई चट्टानें, कहीं पर कलकल करती हुई मंदाकिनी नदी बहती हुई दिखाई देती है, तो कहीं पर बर्फ से लदे हुए पहाड़। केदारनाथ में सामान की ढुलाई के लिए ज़्यादातर घोड़ों या खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि कल कपाट खुलने हैं तो ऊपर सामान छोड़कर ये घोड़े वापस आ रहे हैं। हम भग बाई भग बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ ही दृश्य और भी ज़्यादा आकर्षक होते जा रहे थे। प्रकृति के इन रंगों का आनंद लेते हुए हम रामबाड़ा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक पुल के द्वारा लोग मंदाकिनी को पार करते हैं। यहाँ से आगे की चढ़ाई पहले की तुलना में और कठिन हो जाती है और दृश्य पहले से ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं। यहाँ से हमें बर्फ से ढके पहाड़ों का नज़दीक से दर्शन होता है और तापमान भी पहले की तुलना में अत्यधिक कम हो जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लिंचोली पहुंच जाते हैं और यहाँ से केदारनाथ मंदिर लगभग 5 किलोमीटर रह जाता है। लिंचोली में रहने और खाने के बहुत सारे विकल्प उपस्थित हैं। जिन लोगों को केदारनाथ में रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वो लोग लिंचोली में रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। चूँकि ये स्थान मंदिर से थोड़ा समीप है तो आप प्रातः काल उठकर सवेरे की आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर केदारनाथ की तुलना में आपको सस्ते में रुकने एवं खाने की व्यवस्था हो जाती है। हम लोग भी रात अधिक हो जाने के कारण यहीं पर रात्रि विश्राम के लिए रुके थे और अगली सुबह जल्दी उठकर हम बाबा के द्वार समय रहते पहुँच गए थे। बादल है। लिंचोली को पार करने के बाद बर्फ से लदे हुए पहाड़ हमारे दोनों तरफ आने शुरू हो जाते हैं। तापमान एकदम कम हो जाता है और दृश्य पहले से ज़्यादा मनमोहक हो जाते हैं। हम लोगों को अब प्रतीत होने लगता है कि हम जीते जी स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए हैं। इस समय केदारनाथ के रास्ते में बर्फ़ अत्यधिक मात्रा में होने के कारण रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं और बारिश भी होती रहती है। इसके बचाव के लिए आप अपने साथ एक जोड़ी अच्छे से ट्रैकिंग शूज़ और रेन कोट ले जाना ना भूलें। चूँकि यहाँ बर्फ़ होने के कारण टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है तो साथ में गर्म कपड़े रखना ना भूलें। और अगर आप भूलवश कोई सामान नहीं ले जा पाते हैं तो उसे आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से ले सकते हैं। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं बर्फ को काटकर बीच में से रास्ता बनाया गया है, जो बेहद सुंदर होने के साथ साथ अत्यधिक खतरनाक भी है, क्योंकि इसकी तरफ ग्लेशियर है जो कभी भी खिसक सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है। यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात रहते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। इस बार अप्रैल के महीने में भी श्री केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हुई है, जिसके कारण पूरा केदारनाथ धाम बर्फ की सफ़ेद चादर लपेटे हुए है। रास्ते पर अभी इतनी ज़्यादा बर्फ है जिससे हटाने के लिए प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी है।
इस स्थान पर दोनों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ होने के कारण बहुत ही सकरा रास्ता है, अतः कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग में बसते हैं मेरे भोलेनाथ, इसको मैं यहाँ पर साक्षात अनुभव कर पा रहा हूँ। और इन कठिन रास्तों को पार करते करते मेरी ऊर्जा भले ही कम होती जा रही हो, लेकिन बाबा के दर्शन की जो अभिलाषा है मेरे मन में वो और तेज होती जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे प्रकृति ने बाबा के धाम को अति सुंदर बनाने में तनिक सी भी कसर ना छोड़ी हो। आप केदारनाथ धाम आने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी ले सकते हैं। इसको बुक करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसकी दरें इस प्रकार हैं। अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ आते हैं तो आपको 7,740 प्लस टैक्स पे करना होगा, और अगर आप फाटा से केदारनाथ धाम आने के लिए हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो आपको 5,500 रुपये प्लस टैक्स देना होगा। और वहीं आप यदि सरसी से केदारनाथ आते हैं तो आपको 5,498 रुपये प्लस टैक्स का भुगतान करना होता है। इन दरों में आने और जाने दोनों तरफ की सुविधाएं आपको मिलती हैं। अभी हम बेस कैंप पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। यहाँ पर आपको रहने एवं खाने की बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर JMBN की डोरमेट्री उपलब्ध है जिसका चार्ज लगभग 800 रुपये है, और आप चाहें तो प्राइवेट टेंट में भी स्टे कर सकते हैं जो कि लगभग 700 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट होते हैं। चूँकि आज केदारनाथ धाम के कपाट ओपन हो गए हैं, इस कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लोग उपस्थित हैं। इस बॉडी का साक्षी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी आए हुए हैं।
का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।